इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पर एसीबी ने जताया आभार। जनता के काम में नहीं बरते लापरवाही, मुख्य सचिव। बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने और अवकाश न लेने के निर्देश। गुर्जर आंदोलन में मारे गए 3 लोगों के आश्रितों को दी सरकारी नौकरी। संवैधानिक प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर पास किए कानून मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे को एसीबी राजस्थान ने कृतज्ञता दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान उन सभी सम्मानित नागरिकों जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में आगे आकर एसीबी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भ्रष्ट लोक सेवकों को गिरफ्तार करवाया, उन्हें एसीबी कार्यालय में सम्मानित किया गया, जबकि बुजुर्गों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत घर जाकर सम्मानित किया। एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने सभी सहयोगियों और परिवादियों का आभार जताया। सोनी ने कहा कि हम सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग देने की अपील की। प्रदेश में अधिकारियों को जनता के काम करने में अब कोई लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी गई है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने परिपत्र जारी करके सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के सारे विभागों के सचिवों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टर्स, एसपी व सारे निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं को इसकी सख्त पालना करनी होगी। जनता के कार्यों को तय समय में शीघ्र निस्तारित किया जाए। उनसे मिलने का समय निश्चित करके राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए। राज्य कार्यों के निस्तारण में पूरी पारदर्शिता व संबंधित व्यक्तियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए। इसकी सचिवों और विभागाध्यक्ष को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में अब कोई भी आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग के सचिव हेमंत गेरा ने निर्देश जारी कर दिए। जारी निर्देशों में कहा गया है कि कलेक्टर्स, संभागीय आयुक्त मीटिंग तथा सेमिनार्स के लिए बिना मुख्य सचिव की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि संभागीय आयुक्त अब कलेक्टर को केवल 3 दिन की छुट्टी दे सकता है, लेकिन इसकी सूचना सीएस कार्यालय में देनी होगी। गुर्जर संघर्ष समिति और राज्य सरकार की ओर से गठित कैबिनेट उपसमिति के बीच हुए समझौते के अनुसार राज्य सरकार ने गुर्जर आंदोलन में मारे गए 3 लोगों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का वायदा पूरा कर दिया है। इन आश्रितों को नियुक्ति पत्र जारी करने के साथ ही सरकार ने नगर परिषद द्वारा पद स्थापन भी कर दिया है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशानुसार विभाग ने इनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद नगर परिषद दौसा की ओर से इनके पदस्थापन के आदेश जारी कर दिए गए। गुर्जर संघर्ष समिति के साथ हुई समझौता वार्ता के अनुसार इन आश्रितों को कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर योग्यता के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गई है। इसमें मृतक कैलाश गुर्जर के पुत्र धर्म सिंह को कनिष्ठ सहायक नगर परिषद दौसा, मृतक मान सिंह गुर्जर के पुत्र अमित गुर्जर कनिष्ठ सहायक नगर परिषद दौसा, मृतक बद्री के पुत्र रामराज गुर्जर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नगर परिषद दौसा में नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार में बैठे अधिकारी कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र ज्यादा है, इसलिए यहाँ रिफॉर्म संभव नहीं है। ये बयान केवल सरकार को खुश करने के लिए है। लोकतंत्र की आड़ में केंद्र सरकार ने सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर विभिन्न कानून पास किए हैं। भारत में उदारीकरण और उसके बाद रिफॉर्म मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रहते समय हुए थे, जिनकी बुनियाद पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी है। लेकिन तब ना ही लोग सड़कों पर आए और ना ही किसी ने ठगा हुआ महसूस किया। अब ऐसा क्या कारण है कि लोगों को सड़कों पर उतरकर भारत बंद का ऐलान करना पड़ा? ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले ये लोग धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है और वो इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आज कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे देश विरोधी करार दे दिया जाता है। इनको समझना चाहिए कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, अपने अधिकार मांगना देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र में सच्ची श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। स्कूल फीस मामले को लेकर संयुक्त अभिभावक संघ पिछले 9 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है। अब अभिभावक संघ बुधवार से प्रतिदिन क्रमिक अनशन की ओर भी बढ़ गया है। यह क्रमिक अनशन प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पर हो रहा है।
साथ ही 14 दिसंबर को एक दिन का राज्य स्तरीय सामूहिक उपवास रखा जाएगा। संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू और मंत्री मनोज जसवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 8 महीनों से निजी स्कूल संचालक और राज्य सरकार लगातार अपनी हठधर्मिता का प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त अभिभावक संघ अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, महामंत्री संजय गोयल, कोषाध्यक्ष सर्वेश मिश्रा, महिला प्रभारी दौलत शर्मा और अमृता सक्सेना आदि ने इस क्रमिक अनशन की शुरुआत की। इसके बाद प्रतिदिन 2-3 सदस्य क्रमिक अनशन में भाग लेंगे। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों में सदस्यों के चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। अधिकांश जिलों में भाजपा का बोर्ड बनने और कई दिग्गज नेताओं के क्षेत्र में कांग्रेस की पराजय के बाद कार्यकर्ताओं में भी निराशा बढ़ गई है। बुधवार को पीसीसी मुख्यालय के गलियारों में ना तो कोई चहल पहल थी और ना ही कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा था। इन चुनावों में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को भी अपने क्षेत्र में हार का मुंह देखना पड़ा है, इसलिए वह भी चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आ रहे हैं। कुछ कांग्रेस नेताओं ने परिणामों को बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा है कि ये परिणाम पार्टी के लिए वेकअप अलार्म है। यदि हार के कारणों का सही से मंथन नहीं किया गया तो आगामी चुनावों में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत चुनाव के परिणामों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। डोटासरा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रदेश के 21 जिलों में संपन्न पंचायत चुनावों में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यह परिणाम हमें भविष्य में और बेहतर ढंग से काम करने की प्रेरणा देते हैं। सत्ता और संगठन में और अच्छा तालमेल बिठाकर कांग्रेस पार्टी आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। एंटी करप्शन डे पर एसीबी ने बड़ी पारदर्शिता दिखाते हुए और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मैसेज देते हुए अपने ही एक अफसर को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसीबी मुख्यालय को सवाई माधोपुर एसीबी प्रभारी एडिशनल एसपी भेरूलाल मीणा द्वारा अलग अलग विभागों के अधिकारियों से अपने कार्यालय में रिश्वत के रूप में मासिक बंदी प्राप्त किए जाने की सूचना मिल रही थी। इस पर मुख्यालय द्वारा सतत निगरानी रखी जाकर बुधवार को भेरूलाल मीणा को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते व रिश्वत देने वाले जिला परिवहन अधिकारी डीटीओ महेश चंद को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदेश में कोरोना काल में निजी स्कूलों की फीस के मामले को लेकर विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर बुधवार को अभिभावकों ने जयपुर के जवाहर नगर में सीडलिंग पब्लिक स्कूल में जोरदार हंगामा किया और स्कूल प्रशासन पर मनमानी फीस लेने का आरोप लगाया। अभिभावकों ने कहा कि राज्य सरकार ने अभी फीस वसूलने पर रोक लगा रखी है। स्कूल मात्र ऑनलाइन पढ़ाई की फीस ले सकते हैं। अलवर की मत्स्य यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य डॉक्टर रमेश बैरवा ने 8 दिसंबर को हुई बीओएस मीटिंग का बहिष्कार किया था। अब उन्होंने बुधवार को यूनिवर्सिटी के कुलपति को ज्ञापन देकर बोर्ड ऑफ स्टडीज के पुनर्गठन की मांग की है। उन्होंने बताया कि कुलपति महोदय के उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्होंने फोन से बात की और सहायक कुलसचिव लखन सिंह यादव को ज्ञापन दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज सचिव और नागौर जिला परिषद के सीईओ को नोटिस जारी कर पूछा है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों के दूसरी सेवा में जाने के चलते खाली हुए पदों पर नियुक्तियां क्यों नहीं की गई है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश धर्मेंद्र शर्मा की याचिका पर दिए। याचिका में बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में तृतीय श्रेणी शिक्षक के पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों ने पद ग्रहण कर लिया। वहीं बाद में उनका द्वितीय श्रेणी शिक्षक के पद पर चयन होने के चलते उन्होंने तृतीय श्रेणी शिक्षक का पद छोड़ दिया, जिसके चलते कई पद खाली रह गए। वहीं विभाग की ओर से जारी किए संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता के अधिक अंक हो गए। याचिका में कहा गया कि फिलहाल याचिकाकर्ता से कम अंक लाने वाले कई अभ्यर्थी इन पदों पर नियुक्त है। इसके अलावा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गत 8 जनवरी को आदेश जारी कर भर्ती में खाली चल रहे पदों को निचले अभ्यर्थियों से 8 सप्ताह में भरने को कहा था। इसके बावजूद भी विभाग ने अब तक इन पदों को नहीं भरा है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती।
चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।